नहीं, मुझे किसी की नजर नहीं लगने वाली। आप सबकी दुआएं हैं हमारे साथ। जी। डायरी दिखाओ यार मेरे को एक बार। स्टक हो गया, मेरी आवाज आ रही है? मुझे चैट बॉक्स में बताओ। मेरा जूम स्टक हो गया एक्चुअली। नहीं आ रही ना? ओके। नहीं आ रही है, अभी आई? हाँ, नेट इश्यू हो रहा है, 2 दिन से बहुत मुश्किल कर दिया इस वाईफाई ने भी। अभी ठीक है? ओके। मगर आप लोग नहीं दिख रहे हो मुझे। सबकी वीडियो पॉज हो गई है। हाँ, अभी दिखाई दिए। वेरी गुड, वेरी गुड। शालू जी, स्टार्ट हो जाओ अपने काम की तरफ। सबकी डायरी के साथ जल्दी जल्दी स्क्रीन रिकॉर्ड करो। फटाफट दिखाओ। आ जाओ अपने क्लास की पहले दिन में। आपकी कक्षा चेंज हुई है, क्लास आपकी अपग्रेड हुई है, प्रमोशन हो गया है भाई साहब। प्रमोशन। हाँ जी। ऊपर रखो, नीचे मत करना जब तक मैं ना बोलूं। ठीक है। वेरी गुड। रेखा जी, दिख नहीं रही आपकी नोटबुक। दिखाते रहो। शालू जी, स्क्रीन रिकॉर्ड करिए। बहुत बढ़िया। सीमा जी की भी डायरी है। अरे वाह यार, वेरी गुड। हमारे इतने बिजी पर्सन्स के हाथ में भी डायरी है। वर्षा गुप्ता, वेल डन। खुशबू जी, तरन्नुम जी, आपका वीडियो बंद है। साधना जी, आरती जी, सब लोग वीडियो में आओ। देखो, पहला दिन है, बाद में मत कहना। बाद में मत कहना कि कैसे करूं। बहानों के साथ जिंदगी की शुरुआत नहीं की जाती। कैसे करूं जिंदगी भर रहेगा, कैसे करूं। ये क्वेश्चन मार्क लगा ही रहेगा आपकी जिंदगी में। याद रखना, हटेगा नहीं। मेहनत नहीं करोगे तो इस बिजनेस में भी जीरो ही रहोगे। कड़वा है मगर सत्य है। जीरो ही रह जाओगे। 5,000 डेली का कमाने की मंशा लेकर आया हुआ 500 भी नहीं कमा पाएगा। याद रखना। सीरियस हो जाओ। भविष्य में आगे जाना है तो सीरियस हो जाओ। पहला दिन वेबिनार का, आपका ट्रेनिंग का पहला दिन मेरे साथ इतना बुझा बुझा नहीं होना चाहिए, है ना? जी। चलिए, जितने लोग आ गए हैं वीडियो में, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आई होप सो कि बना ली होगी रिकॉर्डिंग। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। चलिए लिखते हैं हम यहाँ पे कुछ हमारे रोड मैप के बारे में लिखते हैं, हमें क्या करना है, कैसे करना है। सबसे पहली चीज उसमें नोट करिए। नोट करिए और लिखिए। सबसे पहले आप लिखिए माई रोड मैप। माई रोड मैप मैं लिखूं क्या साथ में? मैं लिखूं क्या, तब समझ में आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड या नोट स्टार्ट करूंगी तो सबके पेन चलने शुरू हो जाएंगे। लिखो लिखो, आप लिखो माई रोड मैप। जी। माई रोड मैप में लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहली चीज क्या लिखेंगे? अपोलो। अपोलो। अपोलो ग्रुप। ठीक है, अपोलो के आगे लिखो अपोलो ग्रुप। छेड़ो ना तो मैं आप नोट पर स्टार्ट करूं। ठीक है। माई रोड मैप नीचे लाइन में लिखिए अपोलो ग्रुप। अब लिखिए नीचे माई 4 स्टेप। माई 4 स्टेप, हमारे 4 कदम। जीतू सेन जी लिखिए। लिखना पड़ेगा। लिखोगे तो जब भूलोगे तो पलट के देख लेना पेज को। कॉलिंग के लिए आपको अपनी डायरी अपने साथ रखनी पड़ेगी। जैसे हमने पहले स्टार्टअप लिए थे वैसे स्टार्टअप अभी भी होंगे, है ना? तो यहाँ कुछ बदला नहीं है, बहुत छोटे छोटे से पॉइंट है जहां पे आपको डिस्टरबेंस आ सकता है, इसीलिए लिखना जरूरी है। लिखिए माई 4 स्टेप। उसके बाद लिखिए नीचे। छेड़ ना करो, चैट बॉक्स में बताओ। छेड़ोगे नहीं तो मैं नोट पैड स्टार्ट करूं। इजी रहेगा आप लोग को। मुझे चैट बॉक्स में बताओ।
आती हूँ। कई सारे लोगों ने बोला है कि ऐसे ही बताओ, किसी ने बोला खोल लो नोटपैड, कोई कह रहा छेड़ेंगे बस सब लोग। हाँ, छेड़ेंगे, ये तो पक्की बात है। चलो, इसके लिए भी अकल सिखाऊंगी जब काम करेंगे। आपने लिखा, पहला क्या लिखा, सबसे ऊपर क्या लिखा, अपोलो ग्रुप, माई 4 स्टेप। उसके बाद लिखो, हाँ, रोड मैप, माई 4 स्टेप। अब उसके बाद लिखिए क्या, हेडिंग लिखिए नंबर 1। नंबर 1, आवाज नहीं आ रही। नंबर 1, पहला नंबर लिखिए, अपोलो ग्रुप 15 ईयर्स से, 15 ईयर्स, 15 साल लिख लो। बेटा मेरा फोन दो। 15 साल, 15 साल। उसके बाद नीचे लिखो नंबर 2। नंबर 2 लिखिए, नंबर 2 लिखिए, फ्रॉम अहमदाबाद। नंबर 2 लिखिए, अहमदाबाद से, गुजरात अहमदाबाद से, है ना, ऐसा लिखो। ट्रेडिशनल बिजनेस या होलसेल, कुछ भी आप लिख सकते हैं। 15 साल से एक्सपोर्ट, पॉइंट लिखवा रही मैं आपको, लाइन मत लिखना, पैराग्राफ मत बनाना। ये वो पॉइंट है जो आपके प्लान को इफेक्टिव बना देते हैं। ये हाईलाइट पॉइंट है, इनको यूज से करना है, मैं अभी बताने वाली हूँ आपको। ठीक है, वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कि हाईलाइट कैसे करना है, क्योंकि कई लोगों को ये समस्या बन रही है कि मैम कैसे प्लान को मैं बताऊं, कैसे डिस्क्राइब करूं, थोड़ी सी मुश्किल लोगों को आ रही है ना, तो इजी हो जाएगा। तो अभी आपने क्या लिख लिया कि 15 साल होलसेल या ट्रेडिशनल। ठीक है, अब लिखो इसमें प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लिखो ट्रस्टेड, ट्रस्टेड बाय ऑल ओवर इंडिया विद इन। ट्रस्टेड का मतलब होता है कि विश्वसनीय, पूरे भारत के द्वारा विश्वसनीय प्रोडक्ट, और अदर देशों यानी दूसरे देशों के द्वारा भी ट्रस्टेड प्रोडक्ट। ये वो पॉइंट आपके प्लान, आपके प्रोडक्ट के, आपके बिजनेस के हैं, जिनको जब आप हाईलाइट करते हैं तो इंप्रेशन कुछ अलग पड़ता है। मैं बहुत धीरे ही बोल रही हूँ, मैं बहुत धीरे ही बोल रही हूँ, 3 बार रिपीट कर रही हूँ। जिसका पूरा लिख जाए वो ग्रुप में डाल देना। हाँ, समझ में आई। विश्वसनीय प्रोडक्ट यानी ट्रस्टेड प्रोडक्ट बाय ऑल ओवर इंडिया विद इन अदर कंट्रीज, पूरे भारत के द्वारा और भारत के अलावा दूसरे देशों के अलावा विश्वसनीय प्रोडक्ट। मेडिकेटेड ब्रांड, मेडिकेटेड ब्रांड। लोग कहते हैं ना, हम क्यों करें, यशबिस क्यों छोड़ा, यही आपके रीजन आ जाता है। प्रोडक्ट, मेन प्रॉब्लम इज प्रोडक्ट। 4 साल से हम लोग अपोलो के साथ चल रहे हैं, ये लिखना नहीं है, ये सुनना है। 4 साल से हम लोग अपोलो के साथ चल रहे हैं। हमारा विश्वास, हमारे प्रोडक्ट, हमने दूसरों को जो विश्वास से दिया है, तो वो हमसे विश्वास करते हैं, हम पर नहीं, हमारे प्रोडक्ट पे विश्वास करते हैं, राइट। तो उस प्रोडक्ट के साथ हमें आगे चलना था, और यशबिज ने अपोलो के प्रोडक्ट को धीरे 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 रोक दिया, और हमें वही प्रोडक्ट चाहिए थे। क्योंकि हमारे साथ आपके पास सवाल आएंगे यशबिज को लेकर, उसके लिए आपको, देखो, कभी भी किसी कंपनी को या पीछे छूटे हुए लोगों को, या पीछे छूटे अपलाइन को, या पीछे छूटे हुए डाउनलाइन को, कि हाँ, कभी भी बुराई नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि बुराई कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आप बुराई करते हैं तो इसका मतलब है कि आप निगेटिविटी फैला रहे हैं लोगों के बीच में। कई लोग होते हैं ना, अपलाइन को छोड़ के किसी और के पास जाते हैं तो वो अपलाइन की बुराइयां शुरू कर देते हैं, और दूसरे लोगों को बड़ा मजा आता है सुनने में।
तो ये चीजें कभी भी नहीं करना है। आप उसने बोलो मुझे ये था, मुझे वो था, मुझे वो था, नहीं जी। एचबीज हमने ज्वाइन किया था 4 साल, हमें अच्छा लगा, हमने अच्छी इनकम ली, 40 लाख क्रॉस किया, लेकिन हम किसके बिहाफ पे चल रहे थे? अपोलो प्रोडक्ट के बिहाफ पर। अगर वो प्रोडक्ट ही नहीं रहे तो हम किसके बिहाफ पे आगे बढ़े? पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, डायमंड की कंडीशन हमें बुरी नहीं लगती, क्योंकि हम पिछले 3 साल से कंटिन्यूअसली हम काम कर रहे हैं डायमंड पर। आज भी हिम्मत रखते हैं कि ऑन द स्पॉट 10 से 12 डायमंड ऑन द स्पॉट डिक्लेयर कराने की, क्लोजिंग की आज भी हिम्मत रखते हैं। लेकिन नीचे लोगों को प्रॉब्लम डेफिनेटली, क्योंकि जो लोग नए आ रहे हैं उनको सच में प्रॉब्लम। कंपटीशन मार्केट में लॉट्स ऑफ, ये मैं मेरी नहीं बता रही हूँ, आपकी समस्या बता रही हूँ, क्योंकि आपके पास हमेशा सवाल आएंगे। तैयार रहे। नीचे वालों के पास आते ही 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना तक भी अगर डायमंड नहीं आ रहा है तो आपको मालूम है कि वो डिमोटिवेट हो रहा है। हमारी बातों से कब तक मोटिवेशन मिलता है? कब तक? 24 घंटा, 15 घंटा, 12 घंटा, 8 घंटा, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन जब इनकम आती है ना 1200 रुपया भी, तो दिल खुश हो जाता है सामने वाले का। इसीलिए बेस्ट लगा कि अदर अदर कंपनी में जो हमारे टीम के लोग भटक रहे हैं, ऐसे हाथों में जहां उनका भविष्य नहीं है, 3 महीना यूज करने के बाद उन्हें यूज एंड थ्रो कर दिया जाएगा, ये भी बहुत बड़ा सच है। फिर वो किसी भी कंपनी में जा रहे हैं, क्योंकि हमारे ग्रीन ग्रुप जैसा सपोर्ट, हमारे जैसा लर्निंग पावर, हमारे जैसा प्रोसेस 24 इंटू आपके साथ, इंटू 7 आपके साथ हम लोग एक्टिव होते हैं, कहीं नहीं मिलता। बहुत कंपनी करी है, बहुत छोड़ी है। तो ये सब कुछ, जब यही सब कुछ मिल रहा है, तो हमने क्यों सोचा कि भाई एक बिग मार्ट तैयार किया जाए, हमें वहां पे सब कुछ मिलेगा, सामने वाले को कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है। हम चाहिए हम मिलेंगे, ट्रेनिंग चाहिए मिलेंगे, एजुकेशन चाहिए मिलेगा, प्रोडक्ट चाहिए से मिलेगा, प्लान चाहिए इजी मिलेगा। तो सब कुछ यही क्यों? क्योंकि 2 से 3 साल की मेहनत करके जो हमने हमारे टीम को बिल्ड किया है, हम उन्हें अपनी आंखों से मरता हुआ, गिरता हुआ या यूज करके फेंका हुआ देखना नहीं चाहते। ये रीजन कि हमें ये स्टेप लेना था। समझ में आया? और सबसे बड़ी बात कि हमारे प्रोडक्ट वही है जिनसे हमने स्टार्टअप किया था, कोई अलग नहीं है, तो हम खुश हैं। अब चलते हैं आगे कि यहाँ पर इनकम, इनकम का एक फोल्डर बनाओ, लिखो उसमें एक इनकम लिखो, कॉलम बनाओ इनकम। ये तो हुआ हमारी कंपनी का प्रोफाइल, राइट? प्रोडक्ट लिख लिए ना आपने, हेल्थ सप्लीमेंट प्रोडक्ट भी लिख लो, प्रोडक्ट की वैरायटी लिख लो, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट लिख लो, वैरायटी लिख लो। हेल्थ सप्लीमेंट, ओरल केयर यानी हेल्थ केयर, ओरल केयर एग्रीकल्चर का 35+ प्रोडक्ट इन बिगिनिंग। हाँ, 4 से 6 महीने में अभी प्रोडक्ट हमारे पास और आएंगे इन बिगिनिंग। अदर अदर कंपनीज 1 से 2 प्रोडक्ट पे बिजनेस कंपनी को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो अपोलो है लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट है उसके पास, इसीलिए उसने सीधा सीधा 35 प्रोडक्ट से शुरू किया। वरना आज के इतिहास उठाकर देखो, कोई भी कंपनी स्टार्टअप जब लेती है ना, तो 2 प्रोडक्ट से ज्यादा नहीं रखती स्टार्टअप। 6 महीने के बाद 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, तो ये एक बात हुई प्रोडक्ट की। अब चलते हैं आगे, आगे चलते हैं इनकम की तरफ। तो फोकस करना इनकम। 4 तरह की इनकम, 4 टाइप्स ऑफ इनकम, 4 तरह की इनकम। मैचिंग इनकम, एमबी बोनस, जिसको बोलते हैं एमबी, यानी कि एम बोनस या एमबी या मैचिंग बोनस। आप फुल फॉर्म में लिखो, शॉर्ट में मत लिखना, नहीं तो एमबी लिखकर भूल जाओगे ये क्या था। मैचिंग बोनस, अब देखो मैचिंग बोनस, मैचिंग बोनस का क्या रहता है, हमारी पूरे प्रोसेस क्या है? 1 PV इज इक्वल टू 1 रुपीज पर डे अकाउंट में हमारी इनकम, यानी कि पर डे आपका पे आउट होता है एवरी डे। मैचिंग बोनस, उसके आगे क्या लिखा आपने? पर डे पे आउट 1 PV इज इक्वल टू 1 रुपीज, यानी 1 PV बराबर 1 रुपए। ये वो बेसिक है जो आप अपने 1-to-1 में यूज करेंगे, अपने वेबिनार में यूज करेंगे।
हाँ, और अपना कॉलिंग पे तो हम रेयर ही है जो हम प्लान वगैरह देते हैं, तो मैं तो आपको बोलूंगी कि इसमें हाँ, अगर कोई कंपैरिजन करने आता है तो आप डेफिनेटली अपनी कॉलिंग में ये चीजें यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद रॉयल्टी, हमारा रॉयल्टी बोनस में आ जाओ, आरबी, रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी बोनस, रॉयल्टी बोनस में आप लिखो रॉयल्टी बोनस आपको मिलता है 40%। कितने परसेंट? 40%। 40%। अब ये लिखना नहीं है, मतलब 40% लिखो, जो मैं अब आगे बता रही हूँ वो लिखना नहीं। 40% जो हमें मिलता है, अब दिमाग में डालना, लास्ट में हमें कितना मिलता था रॉयल्टी? कोई बताएगा? है किसी के माइंड में? रॉयल्टी इनकम 3%। एब्सोल्यूट राइट, वेरी गुड। 3%। 3% कैसे मिलता था, गौर से सुनना, आप लोग सुनना ध्यान से। 3% हमें मिलता था, मान लीजिए हमारी लास्ट कंपनी में लगभग 3,000 लोग रॉयल्टी थे, ठीक है, लगभग 3,000 रॉयल्टी थे। ये सब ध्यान से सुनना, क्योंकि आप लोग के मन में सवाल जो आज भी उछाल मार रहे हैं ना, बार 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 बार, देखेंगे होगा नहीं, कैसे होगा, क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ वैसा, ये डर जो नीचे से आते हैं ऊपर पहुंचते ऊपर वाले ऊपर को देते हैं, सब मेरे पास आ जाते हैं, ठीक है। 3,000 लोग अगर उसमें होते थे, तो ये 3,000 लोगों में से मान लीजिए रॉयल्टी अचीवर है, और 3,000 में से 1,000 बंदा सिर्फ 150 पीवी का परचेज कर रहा है, तो कंपनी कहती है हम रॉयल्टी तब देंगे जब आप 150 पीवी का परचेज करेंगे। एम आई राइट? 150 पीवी का परचेज करेंगे तो मिलेगा, लेकिन किसने किया? 1,000 लोगों ने किया 150 पीवी का परचेज, तो इनकम कंपनी किसको देगी? बताइए जरा जल्दी जल्दी, आप ही बताइए, मैं नहीं बताऊंगी, बताइए जरा मुझे चैट बॉक्स में। 3,000 लोग रॉयल्टी है, 3,000 में से 1,000 वाला बंदा, 1,000 लोग 150 पीवी का परचेज करते हैं, और कंपनी बोलती है कि 1,000 जो रॉयल्टी लेगा, परचेज करेगा, उसे ही हम इनकम देंगे। तो फाइनली कितने लोगों को रॉयल्टी जाना चाहिए? डेफिनेटली 1,000, डेफिनेटली, बिल्कुल, जिसने परचेज किया। तो 1,000 ने किया और 2,000 ने नहीं किया, लेकिन हमें क्या मिल रहा है कि 3,000 में हमारा 3% कंपनी का टर्न ओवर डिवाइड होता है, तो 2,000 का तो लौट कर कंपनी में जा रहा है। सही है या गलत? क्योंकि टोटल रॉयल्टी अचीवर से डिवाइड होता है आपका 3%, एक महीने के टर्नओवर का 3% सारे रॉयल्टी शेयर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन मिलेगा कितना? 1,000 को 2,000 कहां गया? कंपनी के पास। किसकी इनकम गई? हमारी। ये समझने की बात है। अब आते हैं बैक टू पवेलियन, बात पे आते हैं अपनी। 40% यहां कैसे मिलेगा? अगर मान लीजिए, अगर मान, एक मिनट, एक तो, एक तो वैसे नहीं बोल पा रही, ऊपर से मेरे तोते ने शोर मचा रखा है। जी, अरे यार एक मिनट यार, ये नहीं बोलो जो बोलने देगा। जी, 40%। शाम की चाय तो दे दी है मैंने रेखा जी उसको, वो मैं बोल रही हूँ ना, तो वो भी बोल रहा है। जी, आगे चलती बात कर। 40% प्रॉफिट समझना, 40%।
कोई बात नहीं। 40%, 40% का मतलब समझना कि मान लीजिए हमारे यहाँ पर फॉर स्टेप में अपोलो में 4,000 लोग हैं रॉयल्टी। 4,000 में से मान लीजिए 1,000 बंदा लेता है क्या, रॉयल्टी की रीपरचेज 200 पीवी का मंथ में एंड में। तो ये 200 पीवी का जो इंसान खरीदेगा, कंपनी के टर्नओवर का 40% इनको ही डिवाइड होगा। ये बाकी के 3,000 लोगों को रॉयल्टी नहीं जाएगी, तो वही जो अमाउंट होगा उसमें 40% जो डिवाइड होगा वो इन्हीं 1,000 में होगा, क्योंकि इन्होंने कुछ भी नहीं किया, तो इनको रॉयल्टी नहीं मिलेगी और कंपनी का पैसा, जो रॉयल्टी का पैसा है वो हमारे हिस्से में आएगा। तो 40% की हमारी इंक्रीजमेंट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद रॉयल्टी हो, समझ में आया, क्लियर हुआ? होता जाए तो बताते जाना, हाँ, क्योंकि आने वाले टाइम में मंडे के बाद से आप लोग को भी प्लान शो की ट्रेनिंग में वापस लौटना है, नहीं तो जीरो हो जाओगे दिमाग से, फिर लगेगा मैं न्यू हूं। रुकना नहीं है, क्लियर हुआ, वेरी गुड। अब आते हैं हम कहा, जनरेशन की तरफ। जनरेशन की बात अगर मैं करूं तो हमें कितने % जनरेशन मिलता था, जरा एक बार गौर फरमाना, जरा डालना मुझे चैट बॉक्स में। जनरेशन हम लोग लास्ट कंपनी में कितना ले रहे थे जनरेशन? 6%, वेरी वेल डन, बहुत बढ़िया। ये नोनी जूस का असर है, हाँ। ये अपोलो नोनी का असर है भाई साहब। ऐसी वैसी कंपनी का हम प्रोडक्ट नहीं यूज करते, हम अपोलो नोनी पी रहे हैं। मैं भी अपोलो वाइटल पी रही हूँ, इसीलिए बैठी हूँ, नहीं तो भी बेड रेस्ट पे होती। हाँ, कल अचानक से मेरा बीपी डाउन हुआ और इतना ज्यादा होता चला गया कि 1 घंटे तक मैं बर्दाश्त करती रही, अपना काम करती रही, और 1 घंटे के बाद ऐसा हो गया कि सांस आना बंद हो गया और भागना पड़ा हॉस्पिटल की तरफ परिवार वालों को। और कब रात के 2 बजे मुझे नहीं पता, दिन भर से चुप हूँ, इसीलिए 11 बजे के सेशन में नहीं थी, और अभी भी बहुत आराम आराम से बात कर रही हूँ जी। और वाइटल का ही असर है, जो अच्छी खासी हूँ। आइए, तो बात कर रही थी जनरेशन की तरफ, है ना। जनरेशन 6%, हम लोग लास्ट कंपनी में कितने % जनरेशन लेते थे? 6%। 6% हम जब लेते थे तो कैसे लेते थे, हमें कैसे मिलती थी 6% की जनरेशन? हमें मिलती थी 5 लाइन तक, 20 लाइन तक मिलती थी। जब मैंने ज्वाइन किया था यशबीज में 20 लाइन तक, 20 लाइन तक विदाउट एनी टारगेट। बाद में क्या हुआ, 5 लाइन तक। 5 लाइन तक जब ये चीजें हमें मिलने लगी, तो हमारी जनरेशन इनकम बढ़नी जो चाहिए थी आने वाले वक्त में, वो डिक्रीज हो गई, इंक्रीज नहीं हुई, कम हो गई। जो जनरेशन हमें 5,000 7,000 मिलता था महीने का, वो हमारा पहुंच गया 1,000 1500 में। ठीक, क्योंकि 5 लाइन तक डिवाइड हो गया। अब देखिए, बात करती हूं आगे। और ये 5 लाइन आपकी मिलती थी, आपकी खुद की 5 लाइन। और हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं अपोलो में, कि यहाँ पे आपको मिलती है हमारी जनरेशन इनकम 18%, 18%। फर्क क्या है 18% का? बहुत ध्यान से सुनना। 18% का मतलब है कि आपके 2 लेवल। अब आप कहेंगे मैम 2 लेवल क्या होता है? यशबीज में भी कई लोगों को कई समय तक समझ में नहीं आया कि लेवल का मतलब क्या है। लेवल का मतलब होता है कि डायरेक्ट स्पॉन्सर। डायरेक्ट स्पॉन्सर, मान लीजिए आपने 2 लोगों को, ए और बी को, जैसे मान लो मैंने रितु और शालू जी को स्पॉन्सर किया डॉली ने, तो रितु भी रॉयल्टी बनेगी, शालू भी रॉयल्टी बनेंगे, और डॉली भी रॉयल्टी बनेगी। तो जो तीनों लोग रॉयल्टी बन गए 3 महीने में, तो शालू और रितु 200-200 पीवी का रीपरचेज करेंगे डेफिनेटली, बिकॉज वो अपनी रॉयल्टी नहीं छोड़ने वाले, और डॉली भी करेगी। तो यहां से रॉयल्टी जनरेट किया। अब शालू और हमारी अनु जी, दोनों लोगों ने क्या किया कि रॉयल्टी बन गए हैं, तो नीचे वाले भी परचेज कर रहे हैं, और हमारी रितु और शालू की जो स्पॉन्सर हुए हैं वो मेरी एक लाइन है, क्योंकि ये लोग साइड साइड में। अब नीचे नीचे की बात करूं तो रितु और शालू ये है, ध्यान से समझना, कहो तो चार्ट में समझाऊं। ये है दोनों, ये रितु ये शालू, ये मेरी एक लाइन रॉयल्टी की, ये मेरी दूसरी लाइन रॉयल्टी की। जितने आपके चार्ट में बताऊं, अच्छा लो मैं चार्ट में स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा मुझे मोबाइल से यूज कर ज्वाइन करके, ऐसे नहीं समझ में आ रहा।
नोटपैड भी नहीं ओपन, मैं इसीलिए कर रही हूँ। चार्ट पे कलवल को समझाती हूँ, हाँ, क्योंकि फिर मोबाइल से ज्वाइन करना पड़ेगा, अभी मैं सिस्टम से हूँ। ठीक है, रॉयल्टी मैंने आपको ऐसी बता देती हूँ। मान लीजिए दो लोग हैं और दो ने आपको, आपने रितु को स्पॉन्सर किया, नीचे सालू को स्पॉन्सर किया, ये दो लोग स्पॉन्सर से, ये भी रॉयल्टी बना, ये भी रॉयल्टी बना, तो आपकी डॉली वर्मा की दो लाइन हो गई। अब और मेरे स्पॉन्सर से कोई आता चला जाएगा, वो रॉयल्टी बनता चला जाएगा, ये मेरी लाइन हो गई। तो दो लाइन, यानी पहली अनु और ऋतु की लाइन मेरी होती है फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन। फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन से आपको जनरेशन मिलता है 10%। पहली और दूसरी लाइन से आपको मिलता है 10% का जनरेशन। अब जो ऋतु के नीचे 6 लोग हैं, उन्होंने रॉयल्टी किया, शालू के नीचे 6 लोग हैं, उन्होंने रॉयल्टी किया, मेरे स्पॉन्सर से तो नहीं है, लेकिन वो मेरे स्पॉन्सर के स्पॉन्सर से नीचे नीचे है। तो बाकी के जितने लोग रॉयल्टी करेंगे, कितने लोग रॉयल्टी करेंगे, 12 लाइन तक, यानी 10 लाइन तक। ठीक है, दो का तो आपको मिल गया, ऋतु और इनका तो हमें 10% मिल गया, डॉली को। अब नीचे के जितने लोग हैं 12 लाइन तक, वो 12 लाइन तक आपको क्या मिलेगा, 8% का जनरेशन, यानी टोटल 18% का जनरेशन हमें मिलेगा। यश बेस में हम लोग को बहुत अच्छी इनकम आ रही थी, कई लखपति बने, कई रॉयल्टी बने, मैंने यहाँ पे अच्छा पैसा कमाया, जीतू सर करोड़पति बने, लॉट्स ऑफ लीडर्स हमारे यहाँ पे हमने बनाए। हमने कहा था, लोग भागते थे, कभी ये, कभी डी ड्रीम, कभी पिनाकल, कभी फोर्सेस, कभी वहां वहां, तो हम हमेशा बोलते थे, अगर आप लोगों ने सुना हो, जिस दिन यशबीर से बेहतर प्लेटफॉर्म मिल गया, उस दिन हम आपको सामने से बोलेंगे कि यशबीर से बेहतर कुछ मिल गया। तो आज बोला है, दैट्स मीन मिल गया। जब मिल गया तो शेयर करने में नो प्रॉब्लम, एक्सपीरियंस के साथ, लॉट्स ऑफ रीडिंग के बाद, तब जाकर हमने डिसाइड किया कि प्लेटफॉर्म में क्या क्या खूबियां हैं, जहां हमारे लीडर्स, हमारे टीम मेंबर्स खुश होकर काम करें। तो ये रॉयल्टी जनरेशन क्लियर हुआ? हुआ है तो जरा बताओ मुझे। जी, क्लियर हुआ, वेरी गुड। हाँ, अब आते हैं हम क्लब बोनस की तरफ। आपने देखा होगा हमारी चौथी इनकम क्लब बोनस है। बहुत ध्यान से, आराम से सुनना, क्योंकि आपकी बिजनेस का मेरुदंड है जो अभी मैं बता रही हूँ, आपकी बिजनेस का मेरुदंड है। अभी मैं सिर्फ आपको बैकबोन के बारे में बता रही हूँ, जहां आपका बिजनेस खड़ा है, चलेगा, एक्टिव रहेगा, मोशन में आएगा। उसके बाद उसके दिल के बारे में बताऊंगी। हमारे बिजनेस का दिल क्या होता है, किसी को पता है? आपके बिजनेस का हार्ट कौन होता है, क्या होता है दिल? बताएगा कोई? बताओ जरा चैट बॉक्स में, बिजनेस का दिल किसको बोलते हैं? नहीं मीना जी, बिजनेस का दिल किसको बोलते हैं? नो, पैसा भी नहीं, बोनस भी नहीं, नहीं। अब देखो, प्लान मैं बता रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ बैकबोन, तो मेरुदंड तो वही है ना, प्लान। नहीं, नहीं, सिर्फ एक इंसान का आंसर यहाँ सही आया है। किसका आंसर था वो? एक मिनट, देखो नहीं पता किसका आंसर आया था अभी। शिखा इंदौर से, वेरी गुड शिखा जी। अब मैं बताती हूँ, हमारा जो कंपनी और हमारे बिजनेस का जो दिल है, वो होते हैं हमारे प्रोडक्ट, मेरुदंड होता है प्लान। ठीक है, और दिमाग होता है बिजनेस का, बिजनेस पार्टनर्स।
इस तरह से इन्वॉल्व करके एक पूरा इंसान बन जाता है आपका बिजनेस। जो मैं बोलती हूँ, आपका बिजनेस आपका चाइल्ड है, उसे पनपाना है धीरे 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 धीरे। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं उसके मेरुदंड की, फिर बात करेंगे उसके दिल की। इन्हीं दो चीजों से इंसान, दिल धड़कता है तो जिंदा है, और मेरुदंड सही सलामत है तो चल फिर सकता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं अपनी बात की तरफ। कि मैं अभी क्या बता रही थी, क्लब बोनस, चौथी इनकम की तरफ जरा फोकस डालना। क्लब बोनस क्या है? क्लब बोनस कितने लोगों को पता चल गया है रोज प्लान देखने से क्लब बोनस के बारे में? क्लब बोनस क्या है? क्लब बोनस हमारा कैसे मिलेगा, देखो बहुत ध्यान से समझना। अभी हम लोग कहते थे कि मैम क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। क्लब बोनस हम लोग क्या बोलते थे मैम, कुछ लोग होते हैं जो ये बोलते हैं कि मुझे प्रोडक्ट सेल करना है, राइट। कुछ लोग बोलते थे मैम वो काम नहीं करेगी लेकिन प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। कुछ लोग बोलते थे मैम मैं प्रोडक्ट तो हमेशा लेती हूँ लेकिन मैं डायमंड हूँ, अब मैं दोबारा रिपर्चेस करूंगी तो फिर मुझे कुछ नहीं मिल रहा, मार्जिन नहीं मिल रहा, तो दोबारा खरीदने से फायदा क्या? ऐसा कुछ हम लोग के मन में सवाल चलते रहते थे। उन्हीं सारी परेशानियों पे हम भी 4 साल से काम कर रहे थे, इन्हीं चीजों पे। जो जो आप लोग की शिकायतें होती, कंपनी चेंज करना या चेंजेस लेकर आना अपने बिजनेस में, ऐसे ही नहीं होता दोस्तों। ऐसे ही नहीं होता कि मुंह उठाया कहीं पे भी चल दिए। वो मुंह उठा के चलने वाले अलग लोग होते हैं। 4 साल से जो आप लोग के सवाल होते थे, जो परेशानियां थी, जिनके वजह से लोग रुकते थे, जिनकी वजह से लोग जाते थे, वो स्ट्रेटेजी हम बनाते थे अपनी पूरी, एक एक लाइन कि ये चीजें बिजनेस में डाउनफॉल है और ये चीजें कंपनी में अप हो रही है, वो चीजें हमें करना है। तो अब देखिए कि जब लोगों की समस्या थी, अब यहाँ क्या होने वाला है? क्लब बोनस। क्लब बोनस में क्या रहेगा, हर महीने जब आप अपनी एप्लीकेशन ओपन कर, अभी तो एप्लीकेशन हमारी नॉर्मल है, अभी वो सॉफ्टवेयर अपडेट होगा और न्यू एप्लीकेशन हमारी बहुत ही अच्छी तरह से पूरे सिस्टम के साथ हमारे सामने सॉफ्टवेयर आएगा। डरिए मत, पेड नहीं होगा, लास्ट कंपनी की तरह पेड नहीं होगा कि हम बिजनेस पार्टनर भी हैं और साथ में हम पे करके एप्लीकेशन को यूज करें। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे मंथ का एंड होगा, हर मंथ के एंड में कंपनी के 35 प्रोडक्ट में से और अलग से कुछ प्रोडक्ट जो है वो हमारी सिस्टम में, हमारे सॉफ्टवेयर में अपडेट होंगे। सपोज करिए एक वाइटल, मैं वाइटल की बात करती हूँ, सपोज करिए वाइटल, तो वो हमें हर महीने के एंड में वहां से हाईलाइट होना शुरू हो जाएगा कि आप ये प्रोडक्ट अगर लेते हैं या आपके टीम में नीचे कोई लेता है तो उसमें आपको मार्जिन मिलता है। मार्जिन मान लीजिए वाइटल है 1750 का है, आपने मंथ के एंड में लिया, आपको 100 रुपए का डिस्काउंट। आपने अगले मंथ लिया, आपको 200, तीसरा चौथा पांचवा लिया तो 500, रेट कम हुआ। और नीचे वाले लेंगे तो उसका परसेंटेज के हिसाब से ऑटोमेटिक आपको क्लब बोनस मिल जाती दे देती है कंपनी, ऑटोमेटिक। यानी उसका भी प्रॉफिट। जनरेशन रॉयल्टी अलग है, क्लब बोनस अलग है। अब मैं हूं, मुझे वाइटल और नोनी जूस हमेशा अपने घर में चाहिए तो मैं हमेशा लेती हूँ, हमेशा। तो ऐसे कई लोग हैं जो प्रोडक्ट को हमेशा यूज कर रहे हैं, तो वो मंथ के एंड में ऑफर में चीजों को उठाएंगे डेफिनेटली। जैसे आपको पता है ना, ऑरिफ्लेम में हमारा फ्लायर निकलते थे, फ्लायर लाइक से कोई प्रोडक्ट आ सकते हैं, तो वो आपको देंगे प्रॉफिट्स। तो आप उसको लेकर आगे सेल भी कर सकते हैं। जो कहे नहीं भाई हम काम नहीं करेंगे, हमें तो सामान चाहिए, तो आप उसको सेल करेंगे, तो जो आपने प्रॉफिट लिया था आपने कमाया, ये आपका क्लब बोनस। जूही जी कॉल कर रहे हैं क्यों? जूही जो थी यहीं पे मौजूद है क्या पर? हेलो जी, जूही जी नमस्कार। आप मीटिंग में नहीं है? आप कहाँ थे? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, तो अभी मीटिंग में, अभी तो मैं मीटिंग में हूँ, मुझे बताया कोई जरूरी बात है तो। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और है ना कोई दिक्कत नहीं, पहले घर देखिए उसके बाद कुछ और, पहले वो जरूरी है ना, कोई बात नहीं। मैं मीटिंग के बाद आपको कॉल करती हूँ, बैक कॉल। ओके।
जी। तो ये हुई हमारी कहाँ की बात? क्लब बोनस की। ठीक है? समझ में आया क्लब बोनस? इसके बाद भी हमारी शिकायत होती थी, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलता, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलता। तो कुछ एक्स्ट्रा भी हमारे यहाँ पे इंक्लूड होंगे, कुछ बोनसेस चलेंगे, कुछ अवार्ड चलेंगे, 1 लाख कमाने वाले को अलग बोनस मिलेगा। 6 महीने तक लगातार अगर आप कैपिंग पे रहते हैं, रेगुलर 5,000 तो आपको कंपनी अलग से अवॉर्डेड करती है। तो यहाँ पर आपको रिवॉर्ड, अवार्ड, क्लब बोनस हर चीज़ मिलेगी। ठीक है? तो ये आपके लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफ़ॉर्म बन जाता है। हम इन्हीं चीज़ों पे काम कर रहे थे, यही चीज़ें हमें आपके लिए लानी थी ताकि और आसान कर पाएँ बिज़नेस को। क्लियर हुआ? अब बैक आते हैं अपनी मैचिंग पे, ज़रा ध्यान से सुनना मैचिंग। हाँ, नो प्रॉब्लम नीतू जी। तो आगे बात करते हैं मैचिंग। अब मैचिंग पे आते हैं तो मैचिंग का क्या प्रोसेस है? 1 दिन का 5,000 1 दिन का 5,000 कैपिंग राइट? 5,000 और इसके बाद अगर कोई इंसान मान लीजिए मीनाक्षी जी को मैंने जॉइन कराया, मैं डॉली हूँ, मीनाक्षी जी को मैंने जॉइन कराया और वो मेरे बिज़नेस में आ गए। मीनाक्षी जी ने 1200 से जॉइन किया और मीनाक्षी जी का 250 पीवी से आईडी एक्टिवेट हुई।
भी निकाले उस दिन वो जो हमने अभी देखे नहीं है कैटलॉग में। जैसे हमारे ओरिफ्लेम में कई प्रोडक्ट ऐसे जो हमारे कैटलॉग में होते ही नहीं थे, तो ऐसा भी रहेगा। ठीक है, तो ये समझ में आया आप लोग को? अभी क्लियर हुआ कि आवाज ही बंद हो गई? अभी समझ में आया? समझ में आया? क्लब मैंने बहुत सरल भाषा में बता दिया कि फ्लायर का रूप ये रहेगा। और अब इजी भी लग रहा है कि भाई 3 महीना बहुत बड़ा वक्त है। 100 दिन, 100 दिन बहुत बड़े होते हैं, बहुत होते हैं। 100 दिन में तो पता नहीं क्या कर लेते हैं हम। 3-3 महीने में लोग लखपति बन गए हमारे टीम में, और हम कहते हैं 6 डायमंड 3500 से नहीं ला पाएंगे।